हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है दोस्त। एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 का आज 18 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ दोस्त। तो आइए आज मैं आप सभी के बीच देखते हैं कि 18 नवंबर के जितने भी आने की शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ दोस्त, मैं उन सभी शिफ्टों का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा दोस्त, मैं आप सभी के बीच लेकर आए दोस्त। यकीन मानना, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है और इसी लेवल के साथ एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हो, आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन लाने का काम करता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्त। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर पूछे मेरे दोस्त, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का विकास यानी कि क्या रहा था। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, सतर्कता जो जागरूक सप्ताह विकास 2022 का क्या रखा था। तो इस क्वेश्चन का देखो, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग 18 अक्टूबर को यानी स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के अवसर पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष यानी सतर्कता जागरूकता यानी कि सप्ताह 21 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक मनाया जा रहा है, जिसकी थीम इस प्रकार है, मुक्त भारत विकसित भारत। ठीक है मेरे दोस्त, आज का जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें से क्वेश्चन पूछा गया कि सतर्कता जागरूक जो 2022 का जो यानी कि सप्ताह का विषय क्या रहा था। तो ऐसी तो अगर पूछे कि इसका जो थीम था सो मुक्त भारत विकसित भारत था। ठीक है, और ये सतर्कता जो आई तो है ना 31 अक्टूबर को स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जो मनाया जाता है। ठीक है, और यह 31 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच मनाया गया 2022 में। ठीक है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन एक करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक उन्नत यानी कि डॉपलर वेदर रडार और स्वदेशी यानी कि जीपीएस यानी कि आधारित यानी कि पायलट यानी कि सोंडे लॉन्च किया। इस रडार का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। यह रडार जम्मू क्षेत्र में मौसम की घटनाओं को वास्तविक समय में निगरानी और रिपोर्टिंग में मदद करेगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन अगर ऐसे देखेगा दोस्तों तो देखो, जम्मू में पूछ रहा है कि जो उन्नत डॉपलर रेडार है ना सो और स्वदेशी जीपीएस आधारित जो पायलट सोंड है ना, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा यानी कि लॉन्च किया गया था। ठीक है मेरे दोस्त, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था और करंट अफेयर का थोड़ा लेवल हाई है दोस्त, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है करंट अफेयर इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन आया कि जो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार है विरोध दिवस कब मनाया जाता है। तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस है सो 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, प्रति अगर पूछे तो 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र जो कि 1945 में इसकी स्थापना हुआ था और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है। ठीक है दोस्त, मैं आप सबको यकीन करा देता हूँ, आज जितने भी एसएससी सीएचएसएल का जो टीयर 2 का एग्जाम हुआ दोस्त, मैं आप सभी के बीच वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, जितने भी टीयर 2 का एग्जाम हुआ मैं उसी क्वेश्चन लेकर आया दोस्त। यकीन मानना, आज का जितने भी मुझे क्वेश्चन मिल पाया मैं आप सभी के बीच लेकर आया दोस्त। ठीक है, एक क्वेश्चन आया, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, तो कहाँ लिया। तो शिकागो। ठीक है दोस्त, इसी तरह से बहुत क्वेश्चन आए, दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना किया। ठीक है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना पूछे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने कौन सा समाज की स्थापना किया। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने कौन सा समाज की स्थापना किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन याद करके जाना दोस्त, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 में क्वेश्चन पूछा गया। आने वाले शिफ्टों में पूछ सकता है कि आत्माराम पांडुरंग ने कौन सी स्थापना किया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने कौन सी स्थापना किया था। ठीक है, और इसी तरह से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा वो जो बोल रहा है कि स्वामी जो विवेकानंद है 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया और भारत और हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा को बहुत ऊपर उठाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित आया था कि किसी न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र उस मामले को संदर्भित करता है जिसके लिए पहले उसे विशेष न्यायालय से संपर्क करना होता है। ठीक है, और इससे एक क्वेश्चन आया था सर्वोच्च न्यायालय से। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि वाट आर द टू यानी कि ऑर्गेनेल्स यानी कि हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो इसका आंसर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रियन प्लेटसेट्स। ठीक हो, प्लेस्टिड्स। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर है माइटोकॉन्ड्रियल प्लेटलेट। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन है डीएनए एंड राइबोसोम से क्वेश्चन आया था। ठीक है मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार जो कितने चरणों में किया गया था? 2 चरणों। ठीक है दोस्त, 2011 जो जनगणना है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएससी एमटीएस में इस पर भर भर का क्वेश्चन है। उसी तरीके से आपके सीएचएसएल एग्जाम जो कि टीयर 2 उसमें भी एसएससी, चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, जो भी एग्जाम हो, जनगणना से कोई ऐसा टॉपिक ना हो जो क्वेश्चन ना पूछा गया। ठीक है, तो 2 चरण में एग्जाम हुआ, चरण में यानी कि जनगणना हुआ था। ठीक है मेरे दोस्त, अच्छा जनगणना से पूछे तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? ठीक है मेरे दोस्त, कि जो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर था। ठीक है मेरे दोस्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा 2011 जनगणना था, सो देश की पूछे तो 15वीं जनगणना था। ठीक है, जो देश की 15वीं जनगणना के रूप में था। ठीक है, 2011 जनगणना है ना, सो 15वीं जनगणना के रूप में था। ठीक है मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन आया जो ओरिग्राफिक वर्षा क्या है? जो ओरिग्राफिक वर्षा है सो क्या है? तो ओरिग्राफिक वर्षा को राहत वर्षा भी कहा जाता है। यह एक तरह की वर्षा जो तब तक होती है जब यानी कि नम हवा पहाड़ों या पहाड़ियों जैसे ऊंचे इलाकों पर चढ़ती है। इस दौरान हवा ऊपरी उड़ती है और ठंडी होती है, यानी जिससे बादल बनते हैं और अंत में बारिश होता है। यह वर्षा पहाड़ों के पवनमुखी हिस्सों पर ज़्यादा होता है। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन जो ओरोग्राफी जो वर्षा है ना, ये क्या है? तो ये बोल रहा है कि जो ओरोग्राफी वर्षा है यानी कि राहत वर्षा भी कहते हैं, और यह यानी कि एक तरह वर्षा जो तब होता है जब नम हवा पहाड़ों या पहाड़ियों जैसे ऊंचे जब इलाकों पे बहता है ना दोस्त, उसी दौरान जो हवा ऊपर उठता है ना, और उसी से जो ठंडी होता है और बादल बना के और जो अंत में बारिश का कारण बनता है, उसी यानी कि उसी को क्या कहा जाता है? तो ओरोग्राफिक वर्षा कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन आया कि जो राष्ट्रीय उद्यानों और निम्नलिखित में से किस राज्यों के अनुसार आने क्रमबद्ध किया जाता है? तो रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो राजस्थान। ठीक है, बांदीपुर पूछे तो कर्नाटका, और मुदुमलाई पूछे तो तमिलनाडु। ठीक है, ये जितने भी है सारा का सारा मेल खाता है, क्रमबद्ध किया गया है। ठीक है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है जितने भी हमारे भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, जितने भी जैव विविधता है, आप सबसे रिक्वेस्ट है पढ़ के जाइएगा किस किस और एक यूनेस्को हेरिटेज साइट, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्त आपके एग्जाम के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो दोस्त आपको क्लास कैसा लगा? मेरे को जो एसएससी सीएचएसएल में मेरे को दोस्तों ने बताया, मैं आप सभी के बीच लेकर आया दोस्त। यकीन मानना इसी लेवल के साथ आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों आप सभी का।